दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ गर्मियों में होने वाली समस्याओं के बारे में। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही घातक बीमारी के रूप में उभर आती है और अचानक से हो जाती है। इसके कारण, लक्षण, पैथोफिजियोलॉजी, होम्योपैथिक दवाइयाँ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। गर्मियों में मूत्र मार्ग का संक्रमण का कारण सबसे पहले हम जानते हैं। गर्मियों में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं, जैसे कि पानी की कमी, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, कम पानी पीने से यूरिन में बैक्टीरिया जो है वो जमा हो जाती है। अस्वच्छता, हाइजीन का मेंटेन न करना, जननांग के क्षेत्र में सफाई न करने से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्मी में बहुत अधिक पसीना आता है, जिससे शरीर का तरल पदार्थ जो है वो कम हो जाता है, जिससे यूरिन से केंद्रित कंसंट्रेशन हो जाता है। घंटों तक पेशाब को रोके रखना ये भी एक समस्या पैदा करती है। शरीर से पेशाब का ना निकलना बैक्टीरिया को पनपने का समय मिलता है। सिंथेटिक या टाइट कपड़े पहनना, नमी और गर्मी बैक्टीरियल वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। नमी और गर्मी बैक्टीरियल वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है, इसीलिए सिंथेटिक या टाइट कपड़े न पहनें। लक्षण क्या है? बार बार पेशाब के आने की इच्छा, पेशाब करते समय जलन या दर्द, पेशाब में बदबू या मटमैला रंग होता है, बुखार जो है वो भी कभी कभी आता रहता है, कमर या पीठ में दर्द होता रहता है। यदि संक्रमण किडनी तक पहुंच गया हो तो पीठ के पीछे में, कमर के ऊपर, किडनी के एरिया में दर्द होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? यूटीआई जो है वो अक्सर इस्चेरिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया से होता है, जो मल द्वार से मूत्र द्वार में प्रवेश करता है। मल द्वार से होते हुए मूत्र द्वार में प्रवेश करता है। अगर समय पर इलाज न हो तो संक्रमण मूत्र नली के ऊपर जाकर किडनी तक पहुंच जाता है, जो कि पाइलोनेफ्राइटिस को जन्म देता है। गर्मियों में शरीर से पानी की कमी यूरिन की मात्रा घटा देती है, जिससे बैक्टीरिया को बाहर निकलने की शक्ति कम हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के अनुसार दी जाती हैं और उनका चुनाव किया जाता है, जो कि एक योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन ही कर पाते हैं। फिर भी हम आपको कुछ दवाइयों के बारे में हम आपको जानकारी के लिए बताएंगे, अवेयरनेस के लिए बताएंगे, जिसे आप सुन सकते हैं। मुख्य दवाएं जो हैं वो है कैंथरिस, बार बार पेशाब के आने की तीव्र इच्छा, पेशाब करने पर जलन और दर्द, बहुत कम मात्रा में पेशाब होना और बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा होना। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। कैंथरिस को कैसे लें? 30 या 200 को दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। एपिस मेलिफिका
पेशाब करने में जलन परंतु पेशाब कम होना, पेशाब पीला और गर्म होना, मूत्र में रुकावट, पेशाब जो है वो रुक रुक कर आती है, जलन, ठंडी चीज़ों से कम हो, ठंडी चीज़ जब लेते हैं आप तो जलन जो है कम हो जाती है। इसे आप 30 की पोटेंसी में ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। सालसपरीला बहुत अच्छी दवा है, बहुत बड़ी दवा है। पेशाब की अंतिम बूंदों में जलन का होना शुरुआती अवस्था में नहीं होता है, अंतिम अवस्था में जाके जलन जो है शुरू हो जाती है। पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। बच्चे जो है पेशाब करने से डरते हैं, पेशाब करना ही नहीं चाहते, तो सालसपरीला की 30 की पोटेंसी बच्चे को आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार दें। स्टेफिस गिरिया, नया विवाह, यौन संबंध के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब पर नियंत्रण नहीं रहना, मानसिक कारणों से पेशाब संबंधी समस्याएं अगर होती है तो स्टेफिस गिरिया इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। इसे 200 की पोटेंसी में लेकर दिन में कम से कम 2 बार आधे कप पानी में डाल के या फिर आधे लीटर पानी में डाल के 2 बूंद बोतल में उससे 50 बार बढ़िया से ठोकने के बाद में उस पानी को सारे दिन घोट घोट करके पीते रहें। 3 से 4 दिन लेने के बाद में आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बार बार पेशाब पानी की इच्छा पर थोड़ी मात्रा में बार बार पेशाब का आना, जलन होता है और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। मसालेदार भोजन या कब्ज के कारण ये ज़्यादा होता है। इसको 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। नोसोट्स और सार्कोट्स में कौन सी दवाएं कार्य करती हैं? मेडोरिनम, बार बार मूत्र संक्रमण का इतिहास बार बार होता है। पुरानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो तो मेडोरिनम औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। पेशाब में बदबू और त्वचा में भारीपन महसूस हो तो मेडोरिनम लेनी चाहिए। इसे आप 200 की पोटेंसी में या 1 mg की पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार अवश्य लेते रहें। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आप सबसे पहले बेसिलियम 200 की पोटेंसी में हर 3 से 4 दिन के बाद में 1 बार लें। प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसमें आपको बेसिलियम जो है बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। बाद बाकी आप सपोर्टिंग मेडिसिन जो ऊपर हमने बताया उससे आप लेते रहें। शरीर के ऊतक या ग्रंथियों से बनी दवाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आर्टिका यूरिन्स, जब मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो, आप आप रूटीन टेस्ट करवा लें, देख लें उसमें यूरिया आती है या नहीं आती है, यूरिक एसिड आती है या नहीं आती है। ऐसे में आप आर्टिका यूरिन्स औषधि 200 की पोटेंसी में हर 2 दिन पर 1 बार अवश्य लेते रहें। कुछ घरेलू सुझाव, पानी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीते रहें।
नारियल पानी अवश्य पिएं। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। टाइट कपड़े या सिंथेटिक अंडरवियर से बचें। मूत्र जब लगा हो तो कभी ना रोकें। यौन संबंध के बाद मूत्र त्याग और सफाई जो है आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता हूँ 7980282080, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समय पाते ही उत्तर दूंगा। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।